नमस्कार साथियों। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें अभी तक 26 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और ये आतंकियों के द्वारा जो कायराना हमला किया गया है जिसमें इन टूरिस्टों के नाम और धर्म जानकर उन पर गोली चलाई गई। अब कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं कि धर्म को बीच में क्यों लाया जा रहा है। मेरा उनसे कहना है कि धर्म को पूछकर उनका नाम जानकर गोली इन आतंकियों ने उन पर चलाई है। जब मैं इस खबर से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने बहुत ऐसे आर्टिकल देखे जिनमें आतंकी को आतंकी ना कहकर, टेररिस्ट ना कहकर उसमें एक वर्ड लिखा गया गनमैन, यानी कि गनमैनों के द्वारा इन सिविलियंस पर, टूरिस्टों पर गोली चलाई गई है। आतंकी कहने में वर्ल्ड मीडिया को भी शर्म आ रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसे टेरर अटैक ना बताकर कहा जा रहा है कि लोकल बंदूकधारी और उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया है। इसे लोकल एंगल से जोड़ा जा रहा है कि लोकल ही लोग थे, कश्मीर के लोग थे, उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया। पूरे देश में इस खबर के बाद गुस्सा है और बदले की कार्रवाई की पूरा देश मांग कर रहा है। हेडलाइन भी बनती है कि आशंका है भारत रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान, और करेगा भी भारत। भारत को करना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके का कायर लोगों के द्वारा कायरनामा हमला किया गया है उसका जवाब भारत जरूर देगा। तैयार रहो। वहीं जैसे ही प्रधानमंत्री को इस खबर की जानकारी मिली, प्रधानमंत्री सऊदी के दौरे पर थे, जैसे ही इस खबर की जानकारी उन्हें मिलती है तुरंत वो सऊदी अरब का जो दौरा था उसे बीच में छोड़कर भारत वापस आते हैं। और एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें जो प्रधानमंत्री सऊदी गए थे उसमें जो उनका रूट था वो जाने का था पाकिस्तान से होकर। और जब वो इस खबर के बाद, इस घटना के बाद, इस आतंकी हमले के बाद जब सऊदी अरब से लौटे तो उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर बाईपास किया, गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली में यहाँ पर लैंडिंग की। और तुरंत इसके बाद प्रधानमंत्री इमरजेंसी मीटिंग करते हैं जिसमें फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद रहे। और इसमें बात हुई कि इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। और पूरा देश भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों से कहां पर चूक हो गई जिससे इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया गया। किसका यहाँ पर फॉल्ट है, हमारी इंटेलिजेंस से यहाँ पर कहां पर गलती हो गई कि इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। वहीं एनआईए ने पहलगांव हमले की जांच के लिए इंस्पेक्टर जनरल आईजी लेवल के अधिकारी को इस हमले की जांच सौंपी है, जो कि इस हमले की अब जांच करेंगे कि कहां पर सुरक्षा एजेंसी से गलती हुई, कहां पर किसका फॉल्ट है और किन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें 27 बताया जा रहा था, उसके बाद 26, 27, 26 के बीच में आंकड़ा और 20 लोग इसमें घायल हैं। ये जो हमला हुआ है वो कल दोपहर 2:45 पर हुआ था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो इसमें एक परिवार के आपको 2 लोग दिख रहे हैं, जिसमें जो एक पुरुष आपको दिख रहा है इसमें गोली मार दी गई और इस एक महिला को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया गया, एक कहकर कि अपनी सरकार को जाकर बता देना, अपने प्रधानमंत्री को बता देना कि हमने इस घटना को यहाँ पर अंजाम दे दिया है। और एक नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल इस घटना में इनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई। अब पूरा देश पूछ रहा है कि आम लोगों की यहाँ पर क्या गलती थी। आम लोगों की बस इतनी सी गलती थी कि वो कश्मीर घूमने जा रहे थे, कश्मीर में रोजगार पैदा हो रहे थे, कश्मीर विकास कर रहा था, कश्मीर के लोग खुश थे, कश्मीर के लोगों के पास रोजगार था, कश्मीर के लोग अब पत्थर नहीं फेंकते थे, कश्मीर में शांति आ गई थी। और ये शांति कुछ लोगों से देखी नहीं जा रही थी। ये वो तस्वीर है जो जिस जगह पर हमला हुआ है, इस जगह में आप देखो कि कितनी सुंदर जगह है कश्मीर की। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर लोग घूमने आते थे, जिसको इसी जगह पर इन आतंकियों ने गोली चलाई, नाम और धर्म के आधार पर उन पर गोली चलाई, उन्हें मारा गया यहाँ पर। और संदेश देने की कोशिश की कश्मीर में शांति कहाँ है। कायर लोग कायर तरीके से हमला करते हैं और कश्मीर में अशांति फैलाते हैं। कश्मीर का जो 370 हटने के बाद जो टूरिज्म बढ़ा है, अभी मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, उससे आप पता लगाओगे कि कश्मीर का टूरिज्म किस लेवल का बढ़ा है। ये चीज इन आतंकियों को, इन संगठनों को कैसे रास आ सकती है। ये वो जगह है बैसारन घाटी में पहलगांव, इस जगह को ही क्यों चुना गया आतंकियों के द्वारा, जो नाम और धर्म पूछा गया था। अभी मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और डर किस कदर कायम हुआ है इससे आपको पता चलेगा कि टूरिज्म ने, एयरलाइंस ने बताया कि 15,000 लोगों ने यहाँ पर टिकट को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट दी है एयरलाइंस को।
एयरलाइन, हालांकि एयरलाइंस ने इनकी रिक्वेस्ट को माना है और विदाउट कैंसिलेशन फीस इनके टिकट को यहाँ पर कैंसिल भी किया जाएगा या रीशेड्यूल जो भी वो चाहते हैं वो कराया जाएगा। यानी कि जो आतंकी चाहते थे, डर कायम करना चाहते थे कश्मीर घाटी में, वो जो उनके मंसूबे थे वो इसमें कामयाब हो गए हैं अभी। लेकिन अभी जो बदला लेगा भारत वो बात अलग है। यहाँ पर एयरलाइंस ने बताया कि हर हफ्ते 60 से 70 हजार लोग श्रीनगर जाते थे एवरी वीक। यानी कि आप इससे अनुमान लगाओ कि कश्मीर का टूरिज्म किस लेवल का बढ़ा था। 370 हटने के बाद कश्मीर में लोगों ने कितना घूमना। वहीं मैं अगर आपसे कहूं कि कश्मीर को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं आसपास घट रही थीं कि अब उन्हें जोड़कर देखा जा रहा है कि कश्मीर में ऐसे हमले की प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। जो पीओके है उसमें हमास के आतंकियों ने कुछ समय पहले एक सभा आयोजित की थी, एक बड़ी रैली निकाली थी। हमास के आतंकियों ने पीओके में एंट्री की थी। उस समय भी खबर चर्चाओं बनी थी कि कहीं कश्मीर को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं चल रही है। उसके बाद ये पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हैं, इन्होंने कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी जो कि काफ़ी चर्चाओं में रही थी। और कुछ समय से भारत में भी एक चीज मांग उठ रही थी कि पीओके को वापस लेंगे। एक चीज और इनके भड़काऊ भाषण के बाद इतनी बड़ी घटना का होना, इससे रिलेट किया जा रहा है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देना कोई एक दिन का काम नहीं है, कई लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अलग देश की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान से। कुछ समय पहले ही जो पाकिस्तानी रेल है उसको बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा हाईजैक किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच मुठभेड़ हुई। इन्होंने देखा कि जब से कश्मीर में 370 हटी है उसके बाद से कश्मीर में अमन शांति आई है। जब 370 नहीं थी उसके पहले जब कश्मीर में आतंक फैलाओ, कश्मीर में अमन शांति मत होने दो, जिससे जो इनके लोग हैं और जो कश्मीर के लोग हैं वो दोनों चीज़ों में उलझे रहते थे। लेकिन अगर कश्मीर के लोग इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि कश्मीर का टूरिज्म बढ़ रहा है, कश्मीर के लोग इनकी नहीं सुनेंगे, इनके लोग इनकी नहीं सुन रहे। इन्होंने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर से आतंक को भेजो, कश्मीर में फिर से आतंक फैलाओ। लेकिन इस बार कश्मीरी लोग भी इनके इस आतंक के खिलाफ हैं। 35 साल में पहली बार कश्मीर में आतंक के खिलाफ कश्मीर बंद का आह्वान किया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर यहाँ पर प्रदर्शन किए, दुकानें, स्कूल, कॉलेज यहाँ पर सभी को बंद रखा गया। वहीं सड़कों पर उतरकर कश्मीर के लोगों ने भारत का झंडा लहराया, वहीं पाकिस्तान के झंडे और टायर जलाए। इस विरोध में जो कायर हमला पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान समर्थित जो लश्कर ए तैयबा है उसके द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ कश्मीर के लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। अब देख सकते हो कि पूरा कश्मीर यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया है। जो हमला हुआ है उसमें जो टूरिस्ट थे वो यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, इस सब जगह के पर्यटक थे। और यहाँ पर नेपाल और यूएई के भी 2 स्थानीय पर्यटक थे जो कि मारे गए। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है कश्मीर में। वहीं द प्रिंट की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का 19 अप्रैल को कटरा का एक दौरा था। इसी दौरे पर ये आतंकी प्लान कर रहे थे इस हमले को, लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा कैंसिल हो गया। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो मौका चुना वो था अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत का दौरा। इस समय पूरी वर्ल्ड मीडिया की नज़र किस पर थी? भारत पर थी। और अच्छा सबसे बढ़िया समय इन आतंकियों का था जिससे पूरी दुनिया को एक साथ पता चल सके कि भारत के कश्मीर में शांति नहीं है, क्योंकि ये चाहते भी थे कि पूरी दुनिया तक ये खबर पहुंचे। और वर्ल्ड मीडिया ने इसे कवर भी किया। आज पूरी दुनिया इस पर बात भी कर रही है। वहीं सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो आतंकी संदिग्ध आतंकी उनकी स्केच जारी किए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं जिम्मेदारी लिए लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और एक बहुत ही विचित्र वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय सेना के जवान इस अटैक के बाद जब उस जगह पर पहुंचते हैं बेसरन घाटी में, वहां मौजूद जो पर्यटक थे वो सेना को देखकर हाथ जोड़ने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें मत मारो। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय सेना को कहना पड़ रहा है कि हम इंडियन आर्मी से हैं, हम तुम्हें बचाने आए हैं। आप पहले ये वीडियो देखो। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो।
आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। कहीं ये वो स्क्रैच हैं जो सुरक्षा एजेंसियों ने बनाए हैं, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। उनके द्वारा, उनकी मदद से इन स्क्रैचों को यहाँ पर तैयार किया गया है। वहीं कुछ बड़े वर्ल्ड के लीडर जैसे ट्रंप, पुतिन, कीर स्टारमर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वहीं यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो, ये हैं यूएन प्रेसिडेंट एंथोनी एल्बेनो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, दुनिया के लगभग सभी बड़े लीडर ने इस खबर पर दुख व्यक्त किया और इस खबर की कड़े शब्दों में निंदा भी की कि इस तरीके के आतंकी हमले के खिलाफ हम आपके भारत के साथ यहाँ पर खड़े हैं। वहीं भारत के कुछ बड़े लीडर्स, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर सीएम, इन्होंने भी इस जो घटना हुई है इस पर दुख व्यक्त किया। और ऐसे समय में आप किसी भी पार्टी से हों, किसी भी पार्टी के नेता हों, ऐसे समय में देश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राजनीति ऐसी है, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की है तो उसके भी सबूत दिखाओ। ऐसे समय में आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं मैंने आपसे जो कहा था कि पहलगांव को ही क्यों चुना गया, 7,500 फीट की ऊंचाई पर है, इसके लिए आप पैदल भी उस जगह पर पहुंच सकते हो और खच्चर के माध्यम से भी आप इस जगह पर पहुंच सकते हो। ऊपर एक प्लेन समतल एरिया है जहां पर लोग पहुंचते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। ये जो जगह है ये अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्टॉप है और जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले इस जगह को चुना गया और यहाँ पर आतंकी हमला किया गया, जिससे सीधा संदेश पहुंचे कि कश्मीर में शांति नहीं है। आतंकियों का उद्देश्य भी एकमात्र यही है कि शांति को कायम न रहने दिया जाए। सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है और एनआईए ने भी जांच करना शुरू कर दिया है। देश के लोगों में गुस्सा है, पूरा देश बदले की कार्रवाई की मांग कर रहा है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें उस चीज़ की उससे भी बुरी सजा यहाँ पर मिले। बल्कि इन आतंकियों को आप आज मार दोगे, कल जो संगठन है वो कल फिर से 4 लोगों को लेकर खड़ा कर देंगे। बल्कि इन लोगों का तो इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया, अभी बंदूक लेकर आए, ये अपने शरीर पर बॉम्बिंग कर कर भी आ जाते हैं। इस तरीके से इन लोगों का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है। यहाँ पर पूरे संगठन को ही कमर तोड़ने की ज़रूरत है। भारत को अब बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, और देखते हैं कि भारत यहाँ पर क्या बड़ा एक्शन लेता है। क्योंकि कश्मीर में पर्यटक पिछले कुछ सालों में बिना डरे, बिना भय के किसी भी हिस्से में घूम रहे थे, लेकिन जो आतंकी हमला हुआ है उसके वजह से जो पर्यटक हैं उनके मन में डर का माहौल बैठा हुआ है। लोग यहाँ पर फ्लाइट के टिकट कैंसिल करा रहे हैं। कश्मीर जाने से फिर से एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है। सरकार को यहाँ पर बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जो हमलावर हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे जो देश की जनता है और जो पर्यटक कश्मीर घूमने जाते हैं उनके मन में एक बार फिर से कश्मीर को लेकर एक बार फिर से भरोसा कायम किया जा सके। कश्मीर अभी भी सुरक्षित है, कश्मीर में आप जा सकते हो। ये कुछ अपडेट थी अभी तक की, जो कि मैंने आपको पूरा जानकारी दे दी है। थैंक यू।